दोस्तों मैं आलोक, आप सबका हमारे YouTube चैनल AR कैंपस में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद यानी पार्लियामेंट, और उसमें हम क्या देखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसके थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें राज्यसभा और लोकसभा की सीटों के बारे में बात करेंगे और उसमें पूरा MCQ यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए थे उसको हम लगाएंगे। और यहाँ से कोई हर एग्ज़ाम में आप जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे, वनडे या PCS लेवल तक या IAS लेवल तक का, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो पहले संसद हम समझेंगे, संसद है क्या। आप जानते हैं संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। ये भारतीय संसद जो ये होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और 2 सदन होता है जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा हो गया आपका, ये लोकसभा हो गया। ठीक है, लोकसभा हम लोगों का सदन, इसको सदन, लोगों का सदन बोलते हैं लोकसभा को। और राष्ट्रपति जो ये राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ठीक है, किसे, राष्ट्रपति को। और आपको ये भी पता होगा कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951 से लेकर 1952 में। ठीक है, 1951-1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया संसद क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया संसद एक सर्वोच्च विधायी निकाय है। अब एक छोटी सी ट्रिक है आप इसे जानना, क्या, सरला, क्या, सरला। स से संसद, र से आपका राज्यसभा, ल से लोकसभा। ठीक है, ये आर्टिकल अनुच्छेद याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये 79 है, ये 80 है, ये 81 है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 52 में आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एक अलग वीडियो में। आज हम समझेंगे केवल राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक है, उनके बारे में क्या क्या डिफरेंसेस है ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसे लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निचला सदन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम निचला सदन कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, आम जनता का सदन कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि निचला सदन किसे कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। इसको हम प्रथम सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। अभी हम बताते हैं, ये निचला सदन और राज्यसभा को हम अपर सदन बोलते हैं। अब ये ऐसे देखिए, लोक, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। ये लोग मतलब लोग, जो पीपल होते हैं वो लोग कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, और जो राजा होते हैं ऊपर होते हैं। ठीक है, ऊपर बैठे रहते हैं। और जो यहाँ नीचे होते हैं लोग, ये कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, लोग, पीपल। तो इसलिए हम इसको निचला सदन बोलते हैं। किसको बोलेंगे, लोकसभा को। ये आम जनता का सदन, आम जनता का सदन क्यों बोलते हैं, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, सांसद होते हैं। और आप सब जानते हैं, जब जैसे ही इलेक्शन आ जाएगा प्रधानमंत्री का, तो सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाके वोट मांगेंगे, आम जनता से वोट मांगेंगे, भैया हमको वोट दो, मैं खड़ा हूँ आपके क्षेत्र में। ठीक है, तो जनता इनको वोट करती है, जीत के जाते हैं, सदन में पहुँचते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आम जनता का लोकसभा को क्या बोलेंगे, आम जनता बोलेंगे। इसको प्रथम सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया इनका हेड कौन होता है, PM, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और ये अस्थायी सदन क्यों होता है, क्योंकि ये 5 साल का ही होता है। 5 साल के बाद ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर नए तरीके से चुनाव होगा, नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक, आइए हम इसका राज्यसभा का देख लेते हैं। इसे हम ऊपरी सदन बोलते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया, निचली सदन, ऊपरी सदन। और राज्यों का परिषद बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा को हम राज्यों का परिषद बोलते हैं। ये चर्चित लोगों का सदन होता है। चर्चित लोगों का सदन क्यों होता है, क्योंकि जो इनके, तो ये इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल, 4 साल, 6 साल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमेशा मारिएगा इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। केवल इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, टोटल का 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए, मिनिमम एज कितना चाहिए, 25 साल चाहिए। और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। ये लोकसभा का है। ठीक है, राज्यसभा का देखेंगे तो उसका मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। आप 30 साल के हो गए तो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, अब यहाँ पे कार्यकाल सदस्यों का है 6 साल। ठीक है, यहाँ पे 5 साल था, यहाँ पे 6 साल है। ठीक,
लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा जो होता है वहाँ की जो बैठक होती है उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ये मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद माने क्या? मंत्रिपरिषद माने क्या? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री प्लस अन्य मंत्री, ये तीनों मंत्री मिला के कैबिनेट मंत्री बनते हैं और उन्हीं को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और उसका नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसी को हम बोलते हैं सरकार, जो प्रेजेंट में चल रही है मोदी सरकार। ठीक है, तो जो ये मंत्रिपरिषद होते हैं हमेशा किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और ये जो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। ठीक है, आप ये बात ध्यान से ये याद रखना, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110। ठीक, ये धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 याद रखना, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। राज्यसभा में बस इसको सिफारिश के लिए भेजा जाता कि आप इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये अगर मान लीजिए उसमें संशोधन करना चाहता है धन विधेयक में कुछ राज्यसभा, तो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा जो हो इसकी बात को माने। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इसकी बात को माने। और अगर ये सहमत नहीं है तो उसको 14 दिन तक मतलब अपने पास रखे रहेगा। कौन? राज्यसभा। अगर 14 दिन तक ये धन विधेयक अपने पास रखे रहेगा तो इसे पारित मान लिया जाएगा लोकसभा के तरफ से। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। मैंने इसको पहले बता दिया, सबसे पहले बताया था कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। इससे पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। इसके बाद अगर जो प्रधानमंत्री होता है इसकी सलाह पर अगर बोले राष्ट्रपति से कि ये सही सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, नहीं चला पा रहे हैं, हमारे मंत्रीगण साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति को सूचना देकर इसको भंग भी करा सकता है। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। मैंने बोला ना, इसका कार्यकाल 5 साल का है, ये अस्थायी सदन है। ठीक है, ये कभी इसका विघटन नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये उतने ही नवनिर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 हट जाएंगे टोटल का, फिर उसके बाद उतना ही आ जाएंगे। तो मतलब ये हमेशा भरा रहता है। ठीक है, अगर इतना निकले फिर इतना ही भर जाएगा, तो ये कभी खाली नहीं होगा, मतलब ये अस्थायी सदन है, चलता रहेगा। ठीक, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा, लोकसभा में देखिए, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक इस सदन में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये ध्यान से देना कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री है, वही मंत्रिपरिषद वाला, कि उसने कोई विधेयक लाया, कोई बिल लाया, तो इस कोई सदन में लाया और अगर वो पारित नहीं हो पाया तो याद रखना कि पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, सरकार गिर जाएगी। ठीक, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरे कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं, लोकसभा के सदस्य भारतीय नागरिकों द्वारा वयस्क मतदान से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो ये लोकसभा, अरे वयस्क मतदान कौन है? अरे यानी हम लोग 18 साल के हो गए, वयस्क मतदान हो गए। ठीक है, 18 साल होने के बाद हम लोग, मान लो का अधिकार है वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो लोकसभा में हम लोग जाते हैं, सांसद को जिताते हैं, तभी तो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। याद रखना, ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको हम लोग वोट करते हैं तो सांसद बनते हैं, सांसद से प्रधानमंत्री। ठीक है, और उसके बाद जो ये राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, इनको कौन वोट करता है? इनको कौन, किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आप सोचो कि विधानसभा क्या है? अरे भैया, विधायक का वोट होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे यूपी में योगी जी हैं, मुख्यमंत्री बने, उनको हम लोग किसको दिए थे? मुख्यमंत्री को वोट थोड़ी दिए थे, हम लोग तो विधायक को, अपने विधायक को वोट दिए थे। तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो जिनको हम लोग भेजते हैं विधायक बना के, वो लोग क्या करते हैं यहाँ राज्यसभा में? वो लोग वोटिंग करके राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। ठीक, लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा की जाती। उनकी अनुपस्थिति, अगर ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन होता है। ठीक है, वो अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता आपको बता दिए उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति करते हैं। ठीक है, यहाँ भी उपसभापति करेंगे।
अब आप देखते हैं इधर लोकसभा के सदस्यों की संख्या कि कहाँ पे कितना कैसे है। ठीक है, पहले अगर क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना है, अभी आप लोग ध्यान से सुनना, अधिकतम तभी 550 है, लेकिन पहले 552 थी। याद रखना कितना, 552 552 552 थी। अब देखेंगे 552 कहाँ से आया, 550 आया था राज्य से, यानी यूपी, बिहार, उड़ीसा, यहाँ ये राज्यों से आया, सब राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों से आया। ठीक, दोनों को मिला के 525, और दो एंग्लो इंडियन मतलब इंडियन और विदेशी दोनों जो होते, दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति यहाँ पे क्या करते थे, उसको मतलब निर्वाचित करते थे। मतलब एक तरह से कहते हैं कि राष्ट्रपति इनको यहाँ पे अधिकार दे देते थे कि आप लोकसभा के सदस्य हैं, दो लोगों को। ठीक है, अब देखेंगे जो 550 है, 530 राज्य से आते थे, 20 केंद्र शासित से आते थे। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया। अब इधर देखिए, अब पहले तो 552 थे ना, लेकिन अब कितना हो गए हैं, 550। ठीक है, अब अधिकतम संख्या की बात हो रही है अभी, अब 550 हो गए। अब दो भैया कहाँ चले गए, दो जो ये थे ना एंग्लो इंडियन ने, इनको निकाल दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है। ये संशोधन याद रखना, 104वां संविधान संशोधन के थ्रू दो लोगों को निकाल दिया गया। किसको, एंग्लो इंडियन को। कौन थे, वही जो दो लोगों को राष्ट्रपति भेजते थे। तो ये यहाँ पे दो खत्म हो गया, तो कितने बचे, अब टोटल 550 बचा है। 550 बचा है कि राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, अब तो पूछेगा कि अधिकतम संख्या कितनी है, तो 550। अब बोलेगा वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी थी, पहले 545 थी, लेकिन दो ये निकल चुके हैं। कौन, एंग्लो इंडियन, तो अब कितना है, 543। ठीक है, तो वर्तमान सदस्य बोलेगा तो 543। 530 कहाँ से, राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, इतने लोगों का सांसद होते, इतने लोग सांसद होते हैं, चुनाव होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी तरह से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखेंगे, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 250, 250 है। 238 राज्य से और केंद्र शासित से आते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन होते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में से संबंधित उनको विशेष ज्ञान है, इन लोगों को जो राष्ट्रपति होते हैं इनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को, 12 लोगों को। ठीक, अगर आप पूछे कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। ठीक है, 233 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो बस आप याद रखना, क्या याद रखोगे, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250, और वर्तमान में कितना है, 245, बस ये याद रखना। ठीक, अब आइए देखते हैं उनके पदाधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, ये न अध्यक्ष होते हैं न उपाध्यक्ष, इन दोनों के बीच में जो बैठा है प्रोटेम स्पीकर। जैसे कोई अभी चुनाव हुआ, ठीक, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी प्रधानमंत्री बना नहीं है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो गया, अब इनके सांसद चुन के आ गए। ठीक है, अभी लोकसभा का अध्यक्ष कुछ नहीं है। अब जब चुन के आ गए तो इनको भैया अब यहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर चाहिए। अब अध्यक्ष तो है नहीं, अध्यक्षता करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, ठीक है, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, कि राष्ट्रपति लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को हम लोग प्रोटेम स्पीकर को चुनता है। ठीक, अब इनके कार्य क्या होते हैं देख लेते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। भैया जब ये लोग जीत के आ चुके हैं तभी तो अध्यक्ष कोई बना नहीं है, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ तो ये प्रोटेम स्पीकर ही दिलाएगा। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसको राष्ट्रपति चुन लेता है, भैया तुम इन लोगों को शपथ दिलाओ। ठीक है, तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। स्पीकर का चुनाव करता है। अब ये तो प्रोटेम स्पीकर है ना, प्रोटेम स्पीकर, अब एक स्पीकर होगा यानी अध्यक्ष, जिसे हम अध्यक्ष बोलेंगे, उसका चुनाव करेगा। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं, यानी स्पीकर के बारे में। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसका क्या, आर्टिकल नंबर 93 के द्वारा लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा। उसके अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। किसके द्वारा, आर्टिकल नंबर 93 के द्वारा लोकसभा जो होती है स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक,
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। ध्यान सुनना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। जो ये अध्यक्ष होता है लोकसभा का ना, ये किसको अपना त्यागपत्र देता है? उपाध्यक्ष को। और जो ये उपाध्यक्ष होता है ना, किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक, अब आगे देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वो अलग से शपथ नहीं लेता है, बल्कि समान सदस्यों के रूप में शपथ लेता है। जो ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, बोलता है कि इसको शपथ कौन दिलाता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर ही उस सबके साथ ही लेता है। ये अलग से लोकसभा अध्यक्ष का कोई शपथ उपत नहीं लेता है। इस बात को ध्यान से आप लोग जानते रहना। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। अगर इनको हमें लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो पहले 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, भैया हम आपको हटाएंगे। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करेंगे। अगर उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में कोई पीठासीन होगा। ठीक है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति एक कोई वरिष्ठ सदस्य जो होगा उसको पीठासीन बना दिया गया। और अध्यक्षों की भूमिका और शक्तियाँ हम देखते हैं। इनकी शक्ति क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करेगा? दोनों सदनों की, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा भैया? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और दोनों को बुलाता कौन है? ये राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। सदन का स्थगन, अगर सदन चल रहा है उसका स्थगन, वह सदन को स्थगन कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उसे रोक सकता है, या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, कितना? 1/10वां हिस्सा। ठीक है, 10वां हिस्सा जिसे हम गणपूर्ति कहा जाता है, उसकी अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर दिया गया। अगर 1/10 लोग प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसकी बैठक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, स्थगित कर देगा। तो स्थगन का काम करता है ये। निर्णायक मत, अध्यक्ष क्या करता है? पहली बार तो वो मत देता नहीं है, मतलब अगर वो मतलब कोई भी मत डालने की बात आई तो मत नहीं देगा। लेकिन अगर बराबरी की स्थिति में आ गया, जब कोई 2 पर्सन के बराबरी की स्थिति में आ गया, भाई इसको भी इतना मिला, इसको भी इतना मिला, तो वहाँ पे अध्यक्ष का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब वहाँ पे जाके वो वोटिंग कर देगा। ठीक है। जब किसी प्रश्न पर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है, यानी अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है। कब? जब बराबरी होगा तभी देगा। ठीक है, उसके पहले ये मत नहीं करेगा। ठीक। धन विधेयक, वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का फैसला कौन करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है? कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक। सदस्यों की योग्यता, 10वीं अनुसूची, कौन सी, कितनी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में? 12 अनुसूची। तो ये 10वीं अनुसूची में क्या है? सदस्यों की योग्यता की बात करेगा। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्यता पर प्रश्न लाया जा सकता है। ठीक है, कौन? 10वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है, दल बदल क्वेश्चन पूछता है कि दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। ठीक। आगे देखिए, लोकसभा के अब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के बारे में देख लिए, उपाध्यक्ष के बारे में देखिए। निर्वाचन, पहले इनका हम निर्वाचन समझ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने के ठीक बाद एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, यानी डिप्टी स्पीकर। ये तो भैया स्पीकर होगा, ये डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों से में ही किया जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि ये जो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 10वीं लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी दल से चुने जाते थे। 10वीं लोकसभा तक, 10वीं जो लोकसभा हुआ था उस वहाँ तक जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी दल से चुने जाते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद यह आम सहमति रही कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष होगा। जो अध्यक्ष होगा, जिनकी सरकार होगी, वो होगा पक्ष या गठबंधन, मतलब सत्ता पक्ष या गठबंधन को होगा, जिसका गठबंधन होगा। ठीक है, और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल होगा। ठीक, उपाध्यक्ष कौन होगा? विपक्षी दल होगा। ठीक। जिम्मेदारियां और शक्तियां की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। सीधी सी बात है, जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो तभी उपाध्यक्ष काम करेगा। उपाध्यक्ष सदन की बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने की स्थिति में उसके रूप में कार्य करता है। ठीक है, वह दोनों ही मामलों में अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक।
यदि अध्यक्ष ऐसी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी अध्यक्षता यही करता है। ठीक। और उपसभापति जब अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा होता है तब वह मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत डाल सकता है। ठीक है। अगर उपसभापति है, अगर ठीक है, जब अध्यक्ष वही मतलब उपसभापति या उपाध्यक्ष, जब अध्यक्ष नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष जब काम करेगा तो निर्णायक मत बराबर होगा तो ये दे देगा। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ठीक है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक। 1976 ईस्वी में लगभग मतलब 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। ठीक। बुलाए जाते हैं और स्थगित किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की 2 बैठक में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ठीक है। जैसे विपक्ष पार्टी, जैसे इस टाइम कांग्रेस विपक्ष में है, वो लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद रखा जाता है। विपक्ष का काम क्या होता है? लोकसभा में सरकार को हराने का काम करेगा, उसको कमज़ोर करने का काम करता है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जाता है, ये जान लेना। ठीक। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, 50 सदस्यों का समर्थन के साथ केवल लोकसभा में रखा जाता है। ठीक है। जो ये अविश्वास मतलब क्या हुआ? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव मतलब यहाँ पे अलग ज्ञान है, तो अविश्वास ये विपक्षी पार्टी तो लाएगा। ठीक है। तो वही करा, एक सदस्य लिखित में नोटिस देता है। ठीक है। और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ लोकसभा में रखा जाता है। ठीक। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे? तो नाम में ही है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम बताया था 101/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे वह राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं हम। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। और शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता है संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य समय शून्यकाल कहलाता है। मतलब अब ये 12 बजे से स्टार्ट होगा 1 बजे तक। ठीक है। 1 घंटा चलता है ये शून्यकाल। ठीक। यहाँ तो लोकसभा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ली थी। अब राज्यसभा को देख लीजिए। अच्छा, राज्यसभा जो है पहली बार इसका चुनाव कब हुआ था? 1951 में। ठीक। सॉरी, इसका गठन जो राज्यसभा है ना, इसको मैंने बताया नहीं था आपको, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952, 1952 को। ठीक है। 3 अप्रैल 1952 का राज्यसभा को गठन हुआ था। ठीक है। और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ठीक है। तो राज्यसभा के पहले सभापति पूछता है, राधा कृष्णन है, उपराष्ट्रपति थे। पहले उपसभापति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों लोगों को नहीं आता है। SV कृष्णमूर्ति राव पहले उपसभापति थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है। इस टाइम उपराष्ट्रपति यही है, तो राज्यसभा के सभापति भी हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबको हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं अगला वीडियो इस पर जितने भी राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं मैं बहुत अच्छे से ट्रिक से लाऊंगा, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट करा दूंगा और उसके बाद मैं MCQ लगाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।